कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप पर कैमल फ्लू का खतरा मंडराने लगा। ये चेतावनी WHO ने दी, जिसके बाद कतर पहुंचे लाखों लोगों और खिलाड़ियों को इन्फेक्शन का डर सताने लगा। क्योंकि कैमल फ्लू लोगों को वैसे ही परेशान कर सकता है जैसे कोरोना ने किया था। WHO ने चेतावनी दी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने पहुंचे करीब 12 लाख लोगों पर कैमल फ्लू होने का खतरा है। इसके अलावा खिलाड़ियों को भी इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि कैमल फ्लू ऐसी बीमारी है जो जानवरों से इंसान में फैलती है और कमजोर इम्यूनिटी वाले तो झट से इसका शिकार बन जाते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ऊंट को छूने या फिर उसका अधपका मीट खाने से भी कैमल फ्लू हो सकता है। वहाँ पे अनकुक्ड मीट या फिर रॉ मीट जो पार्शियली कुक्ड हो, उसके कंजम्पशन से कैमल फ्लू हो जाए। फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने कतर पहुंचने वालों को हिदायत दी गई है कि वो कैमल राइड से बचें, क्योंकि इन्फेक्शन का सबसे पहला कारण यही होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन, खाने पीने की चीजों का सुरक्षित इस्तेमाल करने और जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करने को भी कहा गया। लेकिन कतर में कैमल राइड और सफारी एडवेंचर से जुड़े बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कैमल फ्लू तेजी से फैल सकता है। कैमल फ्लू जिस वायरस से होता है वो कोरोना वायरस फैमिली का वायरस है। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम दिया है और सबसे खतरनाक बात यह कि इससे संक्रमित 35% यानी करीब 1/3 मरीजों की मौत हो जाती है। देखा जाता है जिसे भी कैमल फ्लू होता है उसमें से ऑलमोस्ट 1/3 जो पेशेंट्स होते हैं वो बच नहीं पाते हैं। इन्हीं खतरों की वजह से WHO ने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने जाने वालों को सावधान किया है। यही नहीं, WHO ने कैमल फ्लू को भविष्य में होने वाली संभावित महामारियों की लिस्ट में भी शामिल कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश ने एक आदमी को सरेआम गोली मार दी। बताया गया कि यह घटना मामूली विवाद में हुई, जिसमें बदमाश ने उस पर गोली दाग दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग आपस में बातचीत करते हुए सड़क से गुजरते नजर आए। इसी दौरान आरोपी उनका पीछा करता दिखाई दिया। जैसे ही वो दोनों कुछ दूर पहुंचे, पीछा करने वाले ने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी, जो सीधे जाकर एक आदमी को लगी। इसके बाद घायल हालत में वो अपने साथी के साथ वहां से भागने लगा। तभी उस बदमाश ने उन पर दोबारा गोली चलाई। हालांकि इस दौरान गोली की आवाज सुनकर कुछ लोग बदमाश को पकड़ने के लिए घर से बाहर निकल आए, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। कहाँ का था? गोली लगने से घायल हुए उस आदमी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसे गोली मारी गई वो दलित समुदाय से था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हंगामा मच गया। मौत की खबर मिलते ही इलाके में रहने वाले लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कई जवान भी पहुंच गए, जिन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और सड़क पर बैठकर आरोपी को फांसी देने की मांग करते रहे। हालांकि पुलिस ने किसी तरह परिवार वालों को समझाकर सड़क को खाली कराया। घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन भी किया गया है। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राहत देते हुए जल बोर्ड पर लगाए गए 50 करोड़ के जुर्माने पर रोक लगा दी। बताया गया कि दिल्ली जल बोर्ड यमुना में सीवर का पानी छोड़े जाने पर रोक लगाने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से NGT ने फटकार लगाते हुए उस पर जुर्माना लगाया था, लेकिन अब उसे राहत मिल गई। इससे पहले कोर्ट ने जुर्माने की रकम को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा करने का आदेश दिया था। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने 65 किलो अफीम के साथ एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो अफीम मणिपुर से राजस्थान ले जा रहा था, जिसे उसने बांस से भरे एक ट्रक में छिपाया था। पुलिस ने ट्रक से 5-5 किलो के 13 पैकेट बरामद किए। खेप इस ट्रक में लेकर जा रहे थे और आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रक बांस का भरा हुआ है। पकड़ी गई अफीम की कीमत करीब 6.5 करोड़ बताई गई। अफीम तस्करी के मामलों में पुलिस आरोपी श्रवण कुमार राव की लंबे वक्त से तलाश कर रही थी। इस बीच राम जन्मभूमि के इतिहास पर फिल्म बनाने के लिए 4 लोगों की कमेटी बनाई गई, जो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से लेकर प्रोडक्शन तक का पूरा काम करेगी, जिसमें लेखक प्रसून जोशी समेत 3 और नाम शामिल हैं। साथ ही राम जन्मभूमि पर बनने वाली इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की आवाज का इस्तेमाल हो सकता है।